सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम की ये करामत कि एक सुई के बदले हजारों मछलियां उन्हें सोने की सुइयां लाकर देती थीं। जब हक़ ताला की रहमत व इनायत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम की तरफ मतवज्जा हुई तो उन पर इश्क हकीकी का ऐसा रंग चढ़ा कि बल्ख की सल्तनत छूट गई। मगर बातनी सल्तनत ऐसी मिली जिसके सामने हफ्त अकलेम की सल्तनत बल्कि ज़मीन व आसमान के ख़जाने भी उनके सामने बेहकीकत हो गए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रात को बाला खाना पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक्त शाही बाला खाना पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। उन्होंने दरियाफ्त फरमाया, ए वारदेन कराम, आप कौन लोग हैं? ये फरिश्ते थे जो हक ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, हैरत है कि ये शाही बाला खाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। उन हजरात ने जवाब दिया कि हमें इससे ज़्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश में आप खुदा को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से मजीद कहा कि आप शाही तख्त पर हक ताला से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। ये कहकर वो रजालुल गैब तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लग गई कि मुल्क व सल्तनत से दिल सर्द हो गया। आधी रात का वक्त हुआ तो बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सोज़े इश्क की एक आह ने ज़ंदाने सल्तनत को फूंक दिया। वो सल्तनत बल्ख तर्क करके नीशापुर के सहरा में जिक्र हक में मशगूल हो गए। आप 10 बरस तक सहराए निशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ़ रहे। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने जब अपने बातिन में निस्बत और ताल्लुक़ बिल्लाह का बदरे कामिल रोशन देख लिया तो तमाम ख्वाहिशात नफसानियाँ और ज़ाहिरी आरइशों से मुस्तगना हो गए। कहाँ ताजो तख्त शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे गुदड़ी सी रहे हैं। सल्तनत बल्ख का वजीर उस तरफ से गुजर रहा था। उसने बादशाह को इस हाल में देख कर कहा कि क्या हमाकत है, सल्तनत तर करके गदागरों की तरह गुदड़ी सी रहे हैं। इब्राहिम बिन अदहम को मालूम हो गया कि ये क्या सोच रहा है। आपने फौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई कि ए अल्लाह ताला, मेरी सुई मुझे वापस अता फरमाई जाए। दरिया से फौरन हजारों मछलियों ने अपने लबों में एक एक सोने की सुई लेकर पानी से मुंह बाहर निकाला। जब उस अमीर ने ये करामत देखी तो वो अपने फासिद ख्यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादिम हुआ। शर्मिंदगी और निदामत से एक आह खींची और कहने लगा कि अफसोस, मछलियाँ इस मर्द कामिल के मकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर नावाकिफ हूँ। मैं बदबख्त इस दौलत से महरूम हूँ, मगर मछलियाँ इस मार्फत से आगाह हैं। उसके बाद सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने इरशाद फरमाया कि ए अमीर, ये सल्तनत दिल की बेहतर है या वो हकीर फानी सल्तनत बल्ख की। उस वक्त मैंने खुद को दीवाना बना लिया और काम इससे बना। जब दीवानगी ही काम आई और उससे महबूब हकीकी तक रसाई हुई तो अक्लो होश को खैर